जहां पुलिस है, जहां सीआरपीएफ है, वहां भी चौकीदारी कर रहे हैं। पवन ने जैसे दिखाया आपको पार्टियों के नेता, वो कह रहे हैं सीआरपीएफ की चौकीदारी कर रहे हैं। लेकिन भवानीपुर का मामला है, मुख्यमंत्री की खुद की सीट है। पहले लोग कहते थे कि मुख्यमंत्री 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ममता बनर्जी ने एक ही सीट चुनी। लेकिन पिछले इलेक्शन में वो नंदीग्राम से हारी थी, ये बाईपोल में जीती हुई सीट है उनकी, और शुभेंदु उनको चेज करते हुए नंदीग्राम से यहां पर आए हैं। जब नॉमिनेशन ममता ने यहां किया तो उन्होंने नंदीग्राम पहले ही वो नॉमिनेशन कर चुके थे। उन्होंने कहा मैं भवानीपुर से भी लड़ूंगा। तो बीजेपी यहां भी अग्रेसिव दिखाई दी कि भाई इस बार वो ममता बनर्जी को हर हाल में हरा करके छोड़ना चाहती है। भवानीपुर का क्या कह रहा है आप लोगों का अपना असेसमेंट, समीर जी बता दें पहले। टफ फाइट तो, लेकिन मुझे लगता है ममता बनर्जी जीतेगी भवानीपुर में। हाँ, निश्चित रूप से। अगर शुभेंदु अधिकारी सिर्फ भवानीपुर से लड़ते तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होता। वो नंदीग्राम से भी चुनाव लड़े हैं, और भवानीपुर तो ममता बनर्जी की सीट है। वो तो पिछली बार शुभेंदु को चुनौती देने के लिए नंदीग्राम उनके क्षेत्र में चली गई थी, फिर बाद में उपचुनाव जीती। उसके पहले भी भवानीपुर से चुनाव जीती है, तो मुझे लग रहा है उनका होम ग्राउंड है वहां पर। लेकिन इतना आसान भी नहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जितनी लीड थी उतने वोट तो एसआईआर में कट गए, वो भी कट गए। लेकिन मुझे लगता है कि इतना आसान भी नहीं। उसके बाद भी ममता बनर्जी के लिए फाइट टफ होगी। एक तरफा नहीं कहा जा सकता कि बहुत आराम से ममता बनर्जी जीत रही है, फाइट टफ है। क्या लगता है? मैं समझता हूँ भवानीपुर से जो शुभेंदु अधिकारी के लड़ने से ही पूरा इलेक्शन बदल गया। अच्छा, यदि वो वहां नहीं आते हेड ऑन करने के लिए, नंदीग्राम में जब लड़े थे तो अलग था, क्योंकि नंदीग्राम सीट पर वो थे, वहीं पर उन्होंने भी लड़ लिया, ठीक है। भवानीपुर आकर लड़ना मतलब ये तो एक चैलेंज करना है, बिल्कुल चैलेंज, चुनौती। तो उससे एक तो बीजेपी का उत्साह बढ़ा, दूसरा शुभेंदु अधिकारी बड़े नेता हो गए, ठीक है। और वो 40-50 हजार जो एसआईआर में डिलीशन हुआ है, 40,000 है, 45,000, जो 50,000 से ऊपर है, तो वो कितना असर डालता है। और उसके बाद भी ममता जी जीते। वैसे ममता जी के लिए मजबूत सीट है, भवानीपुर सीट टीएमसी की सीट है, एक्चुअली घर है उनका। जैसे नंदीग्राम शुभेंदु का था, वैसे टीएमसी का गढ़ भी है और घर भी है। लेकिन वो सीट लोकसभा में 8,000 के मार्जिन पर रही है, बिल्कुल। तो इसलिए बहुत सारे रिस्क वहां पर इन्वॉल्व हैं। और बंगाल के बहुत सारे जो मित्र पत्रकार हैं उन्होंने कहा कि बहुत टफ सीट हो गई है, इतना आसान इसको आप ममता जी हार भी जाए तो ममता हार भी जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। और वो जो अमित शाह जी का बयान है ना, उसको ध्यान रखिए। मतलब वो पॉलिटिकल बयान है, तो मैं उसको वो नहीं कह रहा। उन्होंने कहा कि आप भवानीपुर जिता दीजिए, बंगाल हम जीत लेंगे। उससे भी एक माहौल बनता है कार्यकर्ताओं के मन में। ये उसका, मैं ये नहीं कह रहा कि उसका चुनाव पर कोई असर पड़ रहा है, लेकिन जो पार्टी का वर्कर है वो लग जाता है कि भैया इसको पर कैसे काम करें। बहुत डिटेल में क्या बात करेंगे, क्योंकि जो होगा वो तो अब ईवीएम में हो चुका है और कल काउंटिंग में हमें पता चलेगा। लेकिन एक दो बात सोच रहे हैं, अभी पार्टी के लोग सोच रहे हैं कि ईवीएम में जो हो चुका उसके बाद भी कुछ होना बाकी है, ऐसा उनको लगता है। हाँ। हम कम से कम वहां हम उम्मीद करते हैं कि वो सब कुछ फेयर ही होगा जो होगा। लेकिन 2-3 बातों, एक तो एसआईआर, ममता जी की सीट पर 50,000 के करीब वोट कटा है, ठीक है। पहले 40-43,000 तो एसआईआर के पहले राउंड में कट गया था, वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में कुछ हजार वोट आ गए, तो 50,000 के ऊपर है वो। लीड उनकी थी 58,000। एसआईआर में ज्यादातर वोट टीएमसी का कटा है, ये एक लॉजिकल कंक्लूजन है, और होगा क्योंकि उनको सबसे ज्यादा वोट उनको मिला था। बीजेपी का भी कटा होगा, लेकिन ज्यादा उनका वोट कटा होगा। एक तो ये बात। दूसरा, अगर वाकई ये परिवर्तन का वोट है और कोलकाता की सीटों में, कोलकाता शहर में क्योंकि ये सीट है, तो कोलकाता में अगर बीजेपी का वोट बढ़ रहा है तो इस सीट पे भी बढ़ेगा। ये भी एक ममता जी के लिए माइनस होना चाहिए। और मुझे अभी तक कोई एक भी व्यक्ति, कम से कम जिनके मैं संपर्क में आया, नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि बीजेपी का वोट बढ़ेगा, बीजेपी का वोट नहीं टीएमसी का वोट इस चुनाव में बढ़ेगा। हर आदमी कह रहा है कि टीएमसी का वोट तो घटना है, बीजेपी का ही वोट बढ़ना है। अब सवाल केवल यह है कि कोलकाता शहर में भी वो माहौल है और किस हद तक है, ये हमको पता चलेगा, क्योंकि यहां बिल्कुल सपाचट थी भारतीय जनता पार्टी पिछले इलेक्शन के अंदर। 11 में से 11 हार गई थी, 11 की 11 हार गई थी। 36 में से 35 सीटें। सो अगर तो सर बदलाव है तो कोलकाता के निवासी भी चाहते होंगे, तो ममता जी की सीट भी फंसेगी। देखिए, एक तो फर्क ये है कि पिछली बार शुभेंदु अधिकारी की सीट पर ममता बनर्जी उनको चैलेंज करने गई थी। इस बार शुभेंदु अधिकारी उनको चैलेंज करने उनकी सीट पे आए हैं। अब आए हैं या भेजे गए हैं उस पर अलग अलग राय हो सकती है, क्योंकि एक पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए साइकोलॉजिकल माहौल बनाने के लिए जरूरी होता है कि ममता बनर्जी को उनके घर में चुनौती दें। दूसरा, जैसे आपने खुद आंकड़े बता दिए कि एसआईआर में कितने वोट कट गए, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में कितने कट गए, यानी जितना मार्जिन था लगभग उतने वोट कट गए। ममता बनर्जी बड़ी नेता हैं, उनकी ट्रेडिशनल सीट है तृणमूल कांग्रेस की, फिर भी अगर वहां क्लोज फाइट है तो चुनाव के मूड का आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर भवानीपुर हार जाती हैं तो चुनाव में कुछ भी हो जाता है। हमने मुख्यमंत्री को हारते हुए देखा है, बाई इलेक्शंस में हारते हुए देखा हमने, सिटिंग चीफ मिनिस्टर। पिछले इलेक्शन में मुख्यमंत्री हार गई, लेकिन पार्टी जीत गई। लेकिन वहां नंदीग्राम में हारे थे, इसलिए 215 भवानीपुर अगर आप हारेंगे तो ये मानिए कि इसकी जो धमक है
या इसका जो रिफ्लेक्शन है आपको बाकी सीटों पर दिखाई देगा। ऐसे कह लो सर, अगर वाकई अगर ममता बनर्जी भवानीपुर हार रही हैं तो टीएमसी हार रही है। टीएमसी हार रही है, क्लियर सिंपल। बिल्कुल, अगर भवानीपुर आप हार सकते हैं तो टीएमसी अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में फिर सीटें हार सकती है। क्योंकि ये भी कहना सेफ है कि बीजेपी जितनी भी पॉपुलर इस वक्त बंगाल के और इलाकों में होगी, कोलकाता में उससे थोड़ी कमी होगी। डेफिनेटली, ठीक, बिल्कुल। अगर वहां इसीलिए अगर ममता बनर्जी हारती हैं कोलकाता में, तो मतलब फिर बाकी जगह तो फिर ज्यादा कमल खिलना चाहिए। ये हमारा एक लॉजिकल रीजनिंग के साथ आपको दिया गया अपना असेसमेंट है।